संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हम सबको मिलती है और वो कैसे मिलती है आइए जानते हैं हम आंटी के सत्संग से। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए, हर दिन के लिए, हर रात के लिए, हर जो चीज़ आप हमें ब्लेस कर रहे हो, जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं आज अपनी गुरु जी के साथ जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। बस गुरु जी मुझसे वही बुलवाएं, बिकॉज इतने डेली इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि आप कभी मिस ना कर जाओ कुछ पॉइंट या कुछ इधर उधर ना कहा जाए। इसलिए गुरुजी जो आपकी इच्छा हो बस वही आप बुलवाओ और आप ही बोलो, मैं बस एक निमित्त की तरह रहूं। तो हुआ ऐसे था कि हमारे घर पे मेरे कज़न आए थे और वो गुरुजी को मानते थे और हमने गुरुजी का नाम नहीं सुना था उससे पहले, और ना ही हमने कुछ भी नहीं सुना था। जब अभी तो जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट देख लेती हूँ मैं, बट मैंने तब इंस्टाग्राम पे भी नहीं देखा था कभी इनको। तो वो आए थे अपने मंथली चेकअप के लिए, दिल्ली में हमारे घर पे रुके थे। तो तब उन्होंने कहा कि वो ना एक मंदिर जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा चेकअप से पहले बड़े मंदिर जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर क्योंकि सिंस उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, इतना बड़ा ऑपरेशन था, तो हम उनसे पूछने लग गए कि ले कैसे ऑपरेशन क्या रहा आपका, क्योंकि वो कोरोना के टाइम पे हुआ था और उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। कोरोना के टाइम पे दिल्ली में अकेले हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, हस्बैंड हॉस्पिटल में, वाइफ घर पे। तो वो चीज़ हम उनसे पूछ रहे थे कैसे डील किया। तो वो उस जर्नी में बताते बताते गुरुजी का नाम आया और उन्होंने बताया गुरुजी ने कैसे उनका साथ दिया उस पूरे ऑपरेशन में और वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो उसके बाद से वो बड़े मंदिर आके ही अपने चेकअप के लिए जाते हैं। तो मम्मी, क्योंकि सिंस हम बहुत प्रॉब्लम्स में थे उस टाइम पे, तो मम्मी ने ऐसे ही कहा कि फिर हमें भी जाना चाहिए वहाँ पे। तो मेरे माइंड में एक सेकंड के लिए ऐसे आया कि नहीं, मतलब कहीं हमें मांगने नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये सही है। अगर मतलब जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, बट इसलिए नहीं क्योंकि हमारे गुरु हैं भी ऑलरेडी, और अगर हम सिर्फ इसलिए अपना दरबार चेंज करें कि भाई हमें कहीं और से हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो मुझे ये सही नहीं लगा। बट मम्मी का कहना भी अपनी जगह सही था, बिकॉज मदर जो है घर में वो सब जब हैंडल करती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होती है, सबको, बाकी सबको दुख में देखने के बाद। तो उनका उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहना था और मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे माइंड में बात आई कि मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं मांगने नहीं वहाँ पे जाऊँगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाभी को एकदम से मैसेज आता है कि करोल बाग में सत्संग है और आपने अटेंड करना है। तो भाभी ने एकदम बोला कि आपका बुलावा है, देखो अभी आपने जाने की बात की और अभी सत्संग का इन्वाइट आ गया। और मैं भी इनको जानती नहीं हूँ, जबकि किसी ने मुझे दिल्ली ग्रुप में ऐड करवाया था। तो देखो ये इनवाइट पर्सनल में भेज रहे हैं, तो आप चलो। तो हम उनके घर में सत्संग में गए और बहुत ही अच्छा लगा। सत्संग में जाके ना एकदम ऐसे लगा कि जैसे ना मैं थोड़ी सी इम्पल्सिव बहुत हूँ, एक जगह पे बैठे रहना बहुत देर बहुत मुश्किल होती है, बट वहाँ से ऐसा मन करा कि आप उठो ही मत। और हम बहुत जब पहुँचे थे तो सत्संग ऑलमोस्ट फिनिश था, लाइक जब मंत्र जाप वाला आ जाता है ना, उससे बस 2 या 5 मिनट पहले हम पहुंचे थे। तो वहाँ बैठे बहुत अच्छा लगा, लंगर प्रसाद किया और हम लोग घर पे आ गए। घर पे आए तो एक इजी सा हो गया था माइंड, जैसे आप कहोगे बहुत, लाइक हमें सालों सालों से कोई प्रॉब्लम चल रही थी और माइंड थोड़ा इजी हो गया। तो उन्होंने नेक्स्ट डे कहा कि हमें बड़े मंदिर जाना है कल रात में। तो मम्मी ने कहा कि वो उनके साथ जाएंगी, बट जब जाने का टाइम आया तो उनको याद आया कि अब घर पे पापा के भी ऑफिस से आने का टाइम है तो वो नहीं जा सकती। तो मुझे बोला तू चली जा। तब मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, मैंने कहा ऐसे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम पे मेंटली बहुत डाउन थी, बिकॉज इतने 4-5 सालों से एक प्रॉब्लम को झेल रही थी। तो मेरा ऐसे कहीं दिल नहीं करता था बाहर जाने का। तो मैंने उस वजह से बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना, आपका प्लान था आप जाओ। तो देन सिंस वो गेस्ट थे हमारे घर पे, उनका मान रखने के लिए मम्मी ने कहा बोला है तो जाना चाहिए। तो मैं उस चक्कर में चली गए हम मंदिर। तो बस मंदिर में एंटर करने की देर थी और इतना मेस्मराइजिंग मुझे लगा, इतना अच्छा लगा, मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ।
और इतना प्लेजेंट मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जितना उस मंदिर में फ़ील किया मैंने, बड़े मंदिर में। और मतलब मैं आगे पीछे देखूँ, मुझे ऐसे गुरुजी का फेस लगे, जबकि मैं फ़र्स्ट टाइम हालांकि उन्हें देख रही हूँ, बट मुझे ऐसे लगे कि मैंने बहुत देखा है इनका फेस कहीं, मैं बहुत जैसे जानती हूँ इनको, जैसे मैंने कहीं देखे हुए हैं पहले, जबकि हालांकि मैंने इस लाइफ में तो इनको पहले कभी नहीं देखा था, ना ही इनका कोई फ़ोटो भी नहीं देखा था। मैं हैरान भी होती थोड़ी सी कि दिल्ली में सबको इतना पता है गुरुजी के बारे में, और मैं दिल्ली में MBA टाइम रही हूँ, जॉब की है मैंने दिल्ली में एक टाइम पे, तो मैं तब भी कैसे गुरुजी का गलती से भी नाम नहीं सुन लिया। मतलब अब देखती हूँ तो हर जगह गुरुजी के फ़ोटोज़ मॉल्स में हर जगह दिखते हैं, तो फिर मुझे वो बात बिल्कुल करेक्ट लगती है। जब तक गुरुजी नहीं चाहते आपको जोड़ना उनके साथ, आप उनका एक चेहरा, उनका एक स्वरूप, उनका कोई मैसेज भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। बिकॉज दिल्ली में अब तो मुझे हर दूसरा बंदा मिल जाता है जो गुरुजी को जानता है, और उस टाइम मैं कहती मैं 2 साल रही हूँ दिल्ली और मेरे को कभी पता भी नहीं चला कि ऐसे बड़े मंदिर है यहाँ पे, या गुरुजी का नाम भी नहीं सुना। तो फिर बस मैं वहाँ से, तो मेरा ना जो भी मेरे प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो बेसिकली ब्लैक मैजिक की हमें प्रॉब्लम चल रही थी 4 साल से, और उस वजह से मेरा जो फेस, जब आपके ऊपर उस चीज़ का असर होता है ना, तो आपका रंग बॉडी का, फेस का बहुत काला सा पड़ जाता है। तो जो कि मेरा भी हो गया था, सांवला सा रंग पड़ गया था, काला तो नहीं था बट ऐसे मेरा कलर फेयर है, तो वो नहीं रहा था फेयर, एकदम सांवला सा हो गया था, तो और पूरी बॉडी का कलर भी। बट जब मैं वहाँ पे गई, मेरा जो एक्चुअल भी ठीक है, मतलब 10 टाइम ज़्यादा उससे मेरा रंग फेयर हो गया, और मेरा फेस इतना ग्लो करने लगा कि मैं खुद हैरान थी कि कैसे मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा है। और एक्चुअली मुझे ये पता भी कैसे चला, हम लंगर प्रसाद वाली तरफ गए, मैं बैठी हुई हूँ और सामने वाली सारी लो मेरे चेहरे को देख रही है, और इतने में मेरे कज़न को मैंने देखा, उसने जैसे, वो तो बस मेरी तरफ इसलिए देख रहे थे कि लाइक खा रही है कि नहीं, तो जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आइज़ थोड़ी सी शॉक्ड। तो फिर मैंने कहा कि सब मुझे इतना क्यों सामने वाले घूर रहे हैं ना, तो क्या गड़बड़ सोचते हो ना आप, क्या गड़बड़ आपके फेस पे कि आपको सब देख रहे हैं। तो मैंने जैसे फ़ोन उठाया और उसमें अपना चेहरा देखा, मेरा इतना फेस ग्लो कर रहा था, मतलब जैसे आप कहोगी, तब तो नहीं पता था, अब जो सत्संग में सुनते हैं क्लिनजिंग करते हैं गुरुजी, तो वो ऐसे आप कहोगे एक बार जाने से ही, दर्शन करने से ही गुरुजी ने मेरी इतनी क्लिनजिंग कर दी कि मेरी अंदर की जैसे सारी सालों की नेगेटिविटी किसी ने बाहर निकाल दी, और मेरे को एकदम फ्रेश कर दिया है, माइंड को एकदम मेरे फ्रेश कर दिया। मैं घर आई, बहुत मैं खुश घर आई, और मम्मी ने भी जब मेरा फेस देखा, मम्मी ने कहा तुझे जाना चाहिए यहाँ पे, तू जाया कर। मैंने कहा हाँ, मेरे को तो वैसे भी अंदर से बहुत पॉजिटिव फील हुआ है, और एकदम फ्रेशनेस जो मैंने इतने सालों में फील नहीं करी वो मुझे फील हुई है। मैं तो जाऊँगी भाई यहाँ पे, जो भी, मेरे को नहीं पता कि क्या है, और मांगना तो दूर की बात है, मांगना तो मैंने शुरू में बताया ना मेरे माइंड में था ही नहीं, और मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था कि मैं कहीं भी मांगने जाऊँ अपनी प्रॉब्लम को लेकर। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर बस मैं सपने आने लगे जहाँ शिवजी के शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शिवलिंग हैं, 12-12 फुट के बन रहे हैं। रुद्राक्ष के सपने में दर्शन होने शुरू हो गए। एक बार मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुए, उसमें गुरुजी ने वो रेड चोला पहना है, एक उनका ना रेड चोले वाली स्वरूप है, रेड और ब्लैक डिज़ाइन है उसमें। तो वो उसमें जैसे स्वरूप में वो जैसे स्माइल कर रहे हैं ना, मैंने नहीं देखा था वो स्वरूप पहले, बस एग्जैक्टली वही स्माइल के साथ वो मेरे ड्रीम में आए। और कैसे आए कि मैं और मेरी सिस्टर हम खड़े हैं, वो बड़े मंदिर ही है जगह, क्योंकि बाहर का सारा जैसे बड़े मंदिर है वही है, बट जो हॉल है ना मेन, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम वहाँ पे खड़े हैं, मैं और मेरी सिस्टर, एंड हम पूछ रहे हैं कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा ये ना बड़े मंदिर बन रहा है। तो हमने कहा अच्छा ये बड़ा मंदिर बन रहा है, कहते हाँ। पर जो हम बाहर सीढ़ियों से नीचे उतर के आए, तो जहाँ समाधि है ना, वहाँ समाधि नहीं थी, सपने में वो जगह खाली थी। और जब हम बाहर की तरफ आए सीढ़ियों से ढलते, तो वहाँ गुरुजी बैठे थे उसी रेड चोले में और स्माइल कर रहे हैं। और मैं पता नहीं, जैसे मैंने उनको देखा, मैं इतना रोना शुरू किया, मेरे आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे, और मैं उन्हें कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे ना मोक्ष दे दो। और ना गुरुजी वैसे ही स्माइल कर रहे हैं, मैं बोलती बोलती आगे चली गई। मेरी सिस्टर चुपचाप खड़ी थी, और हम दोनों जैसे ही आगे आए, तो इतने में मैंने देखा, जब आगे आए तो गुरुजी पर्पल चोले में खड़े हैं, और उनकी बस बैग दिख रही है, और इतने लंबे,
मतलब मुझे तो गुरुजी के स्वरूप में देख के ऐसा लगता है कि नॉर्मल हाइट होगी है ना, जैसे वीडियोस में भी देखते हैं, बट सपने में गुरुजी इतने लंबे, और वो पर्पल चोले वाला एक गुरुजी का स्वरूप है, ऐसे पर्पल के मॉव या लैवेंडर ऐसे सा कलर है वो चोला गुरुजी ने पहना हुआ है। और गुरुजी की बैक है, खड़े हैं, इतने में मैंने देखा वो अपनी कुटिया की, मतलब जो उनका पीछे है ना कुटिया, वो जहाँ चले गए जहाँ बड़े मंदिर में उनका है पीछे कमरा घर, वहाँ चले गए। तो फिर हम गेट की तरफ आ जाते हैं, और गेट की तरफ आने पे 4-5 लोग खड़े हैं वहाँ पे। तो वो कहते हैं आप कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा हम तो गुरुजी से मिल के आ रहे हैं। तो वो कहते हैं आप कैसे गुरुजी से मिल के आ रहे हो? हमने कहा हम तो मिल के आए हैं, बट अभी हम यहाँ मिले हैं और उसके बाद गुरुजी अंदर चले गए अपने घर की तरफ। तो फिर वो कहते हैं आपको पता है आप कितने लकी हो, हम कब से वेट कर रहे हैं गुरुजी की, और 5 साल के बाद गुरुजी उस कुटिया से बाहर निकले हैं। और ना मैं इतनी, मतलब मुझे समझ नहीं आया व्हाट उस चीज़ का मतलब क्या है कि लाइक व्हाट डज दैट मीन वो 5 साल के बाद बाहर आए हैं। पर चलो ठीक है, मतलब मैं जाना भी नहीं है, बट ऐसा मेरे को बहुत अच्छा सा लगा लाइक कि ना ये था। फिर सपना ख़त्म हो गया ये बोलने के बाद। मैं सुबह उठी तो बहुत अच्छा सा लगा। फिर हमें एक सत्संग का इनवाइट था, हम वहाँ चले गए। वहाँ मुझे वही रेड चोले का स्वरूप, नॉट वही रेड चोला बट रेड चोला जो दूसरा वाला है वो स्वरूप मिला। सबको मैंने देखा मेरे आगे पीछे वाइट मिले, मुझे वो स्वरूप मिला रेड। तो उसके बाद कुछ दिन बाद हमें एक और इनवाइट आया सत्संग से, तो हम वहाँ गए। तो वो जो पर्पल चोला गुरुजी ने सेम पहना था वो मुझे इनवाइट आया, वो मुझे स्वरूप मिला। जब सबको स्वरूप उन्होंने बांटे ग्रुप में, तो तब मेरे आगे पीछे सबको पता नहीं कोई और सेम स्वरूप मिले गुरुजी के, बट मुझे वो पर्पल मिला। तो मुझे ऐसा लगा वो जो सपने में रेड टू पर्पल हुआ वो मुझे सच में गुरुजी घर में आए। वो पहले ही गुरुजी ने दिखाया सपने में, और गुरुजी आए हमारे घर में। फिर मुझे एक और ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, जहाँ पे मेरे पूजा वाले कमरे में मेरे भाई और भाभी गुरुजी का स्वरूप लेके आते हैं, और वो कहते हैं जहाँ हमने पूजा में स्वरूप रखा है तो जाके दर्शन कर लिया। मैं जब वहाँ जाती हूँ तो वो वही पर्पल स्वरूप का फिर से चोला था, और उस चोले में गुरुजी के आंखों में काजल लगा था। तो मैं बस आती हूँ, देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाय गुरुजी आज तो आप बिल्कुल कश्मीरी जैसे बन के आए हो, सिंस हम जम्मू से हैं। तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल कश्मीरी बन के हमारे घर में आए हो, ऐसे करके मैं बोलती हूँ सपने में ही, और सपना ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे को लगता है कि मतलब गुरुजी हमारे घर में प्रेजेंस दिखा रहे हैं ना कि गुरुजी आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई जॉब नहीं थी, शादी का कोई अता पता नहीं, कुछ भी नहीं, लाइफ बंद हुई पड़ी थी 4 साल से, बस घर के बेड पे पड़ी हूँ। तो पर जब गुरुजी मिले, ये सब चीज़ें होने लगी, तो बस खुश हैं। अभी भी वही सिचुएशन है कि कुछ है नहीं, लाइक जॉब नहीं है, पर खुशी और कंप्लीट सा फील होता है ना लाइफ में, बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो फील होने लग गया। सत्संग सुनने लग गए गुरुजी के डेली। मुझे फील ही नहीं होने लगा कि हाय मुझे करियर की तरफ जाना है, मुझे जॉब करनी है, हाय मुझे ये करना नहीं। मेरा वो सब टेंशन्स जो मेरी इतने सालों से थी कि मतलब क्या मेरी लाइफ तबाह हो रखी है, तो वो सारी टेंशन्स मेरी रिलीज़, मेरा माइंड खाली एकदम हो गया, और मैं बस खुश रहना इस लेवल पे खुश रहना कि मतलब जैसे और कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में। आप सुबह उठ रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, दिन रात सत्संग सुन रहे हो, खाना खा रहे हो और सो जा रहे हो, और गुरुजी का कोई सत्संग का इनवाइट आता है तो आप सत्संग चले जाते हो। बस ये लाइफ में ही मेरे को एकदम कंप्लीट और अच्छा फील होने लग गया। फिर क्या हुआ कि मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ ये हुई कि चलो मैं उस रिलेशन का नाम नहीं लूँगी, बट मेरी फैमिली में ही एक मेरी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे हो गई थी कि 2-2.5 साल से हमारे बीच में बात नहीं हुई थी, और मेरे माइंड में उनके लिए बहुत ख़राब था, उनके माइंड में मेरे लिए बहुत ख़राब था, बट मैं सुलह करने को राज़ी थी। सिंस ठीक है, आई बिलीव कि अगर आप नहीं भी किसी के लिए बेटर फील कर रहे हो, बट तोड़ना रिलेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो ठीक है, आई कैन बी ओके अगर वो ओके हो जाते हैं तो। बट ये कि दुनिया भर के लोग उनको समझाते थे कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वो इतने रिजिड थे कि उनको सुनना ही नहीं था। लाइक मेरा नाम ही आ जाए और उनको सुनना नहीं है, वो इस लेवल पे जा चुका था। फिर देन मम्मी पापा ने भी कहा ठीक है अगर इतना ही हो रहा है तो मत बात करो। फिर हमें भी बुरा लगता है जब वो आपके बारे में इस तरह बोल रहे हैं ना। तो फिर वो एक ऐसे टर्म्स पे आ गया था कि अब हम डिस्टेंस में ही सही हैं, और अब कोई जाके उनको कन्विंस नहीं करने की कोशिश करेगा, और कोई वो सुनते भी नहीं है और उल्टा और अपशब्द बोलते हैं। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि आज मैं तेरे को वो दूंगा जो तूने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा।
तो मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या होगा, चलो ठीक है जो भी होगा, बट तब मैं इतना लेने पे विश्वास, तब क्या अभी भी मतलब मेरा इतना विश्वास नहीं है कि मुझे गुरुजी से मटेरियलिस्टिक कुछ चाहिए। मेरे को बस गुरुजी ने इतना सुकून दिया हुआ है कि मैं उसी में इतनी खुश हूँ कि सच में अगर दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मेरे पास आ जाएंगी, बट ये जो सुकून है इसका कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं होगा। तो इस वजह से मैं ऐसे शुक्राना मैसेज पढ़ती थी, शुक्राना गुरुजी, और बस आगे बढ़ जाना। तो उसमें ये होता है कि मेरे उन्हीं का फ़ोन आता है मम्मी को, और वो कहते हैं कहाँ है, मेरे बारे में पूछा, और उन्होंने एकदम से अगले दिन घर आ गए और सारी बात को क्लियर कर लिया और रिलेशन अच्छा कर लिया। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये साक्षात धरती पे भगवान उतर के ही काम करवा सकता था और कोई नहीं। एंड गुरुजी ही हैं वो साक्षात भगवान जो ये कर सकते थे, अदरवाइज इस जन्म में हमारा एक दूसरे से बात करना इम्पॉसिबल था। और मतलब सुनाने में बेशक ये नॉर्मल लग रहा होगा, बट मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी, और मैं इतनी ज़्यादा ही मतलब मेरे लिए बहुत 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 बड़ा सत्संग था कि कैसे गुरुजी रिश्ते ठीक कर देते हैं बिना मतलब कुछ मेरे को उनको समझाना नहीं पड़ा। गुरुजी ने ही उनके माइंड में कैसे पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि मैं गलत नहीं थी इस चीज़ में, और मैं यही सोचती थी कि मैं गलत नहीं हूँ, और कितनी भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, अंदर अगले को सुनना भी नहीं है। तो फिर इस वजह से वो चीज़ कैसे गुरुजी ने मेरे बोले बिना ही खुद से ही उनके माइंड में मेरे लिए इतनी पॉजिटिविटी डाल के और हम सब कुछ ठीक कर दिया और वापस से फैमिली एक हो गई। तो मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। उसके बाद 22 दिसंबर में गुरुजी ने मेरे को कहा था कि आपके मैं सारे के सारे बस जितने भी कष्ट अभी आ रहे हैं मैं सब आपके कर्म कटवा रहा हूँ। मैं 2023 में आपको सब कुछ आपका खोया हुआ वापस दे दूंगा। हमें पता है कि आप ब्लैक मैजिक के शिकार हुए हो, और पर 2023 में आप टेंशन मत लो, आपके सारी खोई हुई चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। मैंने तो बस एक गुरुजी अब तो मैं उन प्रॉब्लम्स का भी शुक्राना कर रही हूँ कि जिसकी वजह से आप मुझे मिले। पहले तक मेरे को बहुत गिले शिकवे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है खुद के कर्म खराब होते हैं, बट मुझे नहीं लगता इतना भी बुरा किसी के साथ किया जितना बुरा मेरे साथ हुआ। पर ये अंडरस्टैंडिंग रह जाती है ना कि पास्ट लाइफ के भी बहुत कर्म हैं जो इस जन्म में झेल रहे होते हैं, तो वहाँ तक सोच नहीं जाती थी। यही होता था कि सबका अच्छा सोच रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, तो फिर हमारे साथ इतना क्यों गलत हुआ। तो वो गुरुजी ने एक झटके में सोच बदल दी कि नहीं ये पास्ट लाइफ के बहुत कर्म होते हैं, तभी हमें ये ब्लैक मैजिक की चीज़ें भी हिट करती हैं। भोगना हमें तभी पड़ता है कुछ अगर हमारा उसमें कोई बैड कर्मा इन्वॉल्व हो। तो वो चीज़ें जब मैसेजेस के थ्रू गुरुजी समझाने लगे, सत्संग के थ्रू सुनने लगे, समझाने लगे, तो तब तो ऐसा फील हुआ कि हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी हमारे कर्मा को, बैड कर्मा को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तो फिर इसका मतलब पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव नहीं है। तो अच्छा हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें गुरुजी के पास ही लिबरेट होने का ही मन होता है कि लिबरेशन मिले इस जन्म में। तो ठीक है फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इतना क्या करना है, जितना ज़्यादा अपना बैड कर्मा का अकाउंट खाली हो तो उतना ज़्यादा हमारे लिए लाइफ के लिए लॉन्ग रन में अच्छा है। तो ऐसी सोच हो गई, पॉजिटिव फील होने लग गया हर तरफ से। फिर मेरा दुबई में जॉब था और ब्लैक मैजिक के चक्कर में वो जॉब चला गया था। मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत बीमार, मैं एक्सट्रीमली ज़्यादा इतनी बीमार हो गई थी कि मैं उसकी इंटेंसिटी समझा नहीं सकती। लाइक कितनी बीमार थी कि बस डेथ बेड है, जीने मरने का सवाल है। तो गुरुजी ने एकदम मेरी हेल्थ को, लंगर प्रसाद जब मैंने किया था बड़े मंदिर में, बस वही फर्स्ट विजिट में ही मेरा वो लंगर प्रसाद जब मैंने किया था, मेरी उसके बाद सारी बीमारियां गुरुजी ने ख़त्म कर दी थी A to Z, लाइक लिटरली A to Z विदाउट एग्जैजरेशन। और मैं एकदम हेल्दी हो गई थी, मेंटली बहुत खुश हो गई थी, रहने लगी। तो ये सबसे बड़ी मेरी लाइफ की दिक्कत थी, जो मैं बीमार हो गई थी 4 साल से, और जो मेरे को मेंटली बहुत टेंशन रहती थी, 1000 थॉट्स एक टाइम पे चलेंगे, नींद नहीं आनी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी और मैं एकदम खुश हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ कि 2023 आया, जनवरी आया, और गुरुजी ने हमें, पता नहीं हमें रो में 3 सत्संग मिल जाते थे इनवाइट्स। अगर गैप पड़ रहा है फिर 3 सत्संग इकट्ठे मिलेंगे, कैसे जैसे एक दिन 3 डेज इन अ रो हमें सत्संग मिलते थे, गुरुजी के कहीं कहीं से इनवाइट आते थे। तो गुरुजी वो हमसे अटेंड करवाते थे। एंड पता नहीं घर का माहौल जो इतना नेगेटिव था सालों से, वो सारा इतना पॉजिटिव हो गया।
फिर हमने एक सत्संग में सुना, मम्मी और मैं सोने से पहले सत्संग सुनते थे, तो उसमें ये आया कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप को घोल घोल के पियो। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर हम घोल के पीते हैं गुरुजी के स्वरूप को। हमने स्वरूप डाला और ना दीवारों पे भी छिड़को, अंकल ने ऐसा बोला था। तो हमने अगले दिन सत्संग करना था, तो मैं गुरुजी का दरबार लगा रही थी, तो जो स्वरूप मैंने दरबार में रखना था मेरे हाथ में वो था। तो मैंने कहा मम्मी क्यों ना अब भी कर लेते हैं, गुरुजी के स्वरूप से जल निकाल के दीवारों पर डाल देते हैं और जो बच्चा होगा वो पी लेंगे। तो हमने जैसे ही उस स्वरूप से पानी निकाला और सारी दीवारों पे मैंने डाला, बचा हुआ मम्मी ने पी लिया, कुछ मैंने पी लिया। आप मानोगे मेरे हाथ में वो स्वरूप पड़ा था, मेरे हाथ में, और मैं उसको अभी गद्दी पे रख ही रही थी, उठ के मेरे सामने गुरुजी का वो रेड चोला जो है वो ब्लैक हुआ है, बाजू से जो सामने फ्रंट होता है वो। इतना मैं अजीब शॉक हो गई कि मेरे हाथ से छूट नहीं जाता कि ओह ये क्या हुआ। मतलब घर में इतनी नेगेटिविटी थी, बताओ। अभी जबकि हालांकि गुरुजी ने घर में इतने सत्संग करवाए थे, हफ्ते हफ्ते करवाते थे गुरुजी सत्संग, घर में हमें इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती थी, बट स्वरूप से जल डालने के बाद पता चला कि और भी नेगेटिविटी थी। बट बस वही जल हमने जो छिड़का है उसके बाद से घर में और इतना पॉजिटिव हो गया कि जब कोई बाहर से भी है वो भी कहे घर आके बहुत पॉजिटिव लगता है आपके। तो गुरुजी ने कैसे नकारात्मक शक्तियाँ सारी हमारे घर से बाहर निकाल दी और घर को एकदम पॉजिटिव बना दिया। तो सब खुश हैं। अब मैं 2023 में जैसे कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था मैं तुमको सब लौटाया हुआ दूंगा, तो वो एक एक करके मेरी लाइफ में चीज़ें होने लग गई। जैसे मैं मतलब जून में मैं दिल्ली पहुंचाया गुरुजी ने। और संगत जी ये आप मानो ये सब बिना पैसे के हुआ। मेरे पास 1 रुपया नहीं था और घर पे भी नहीं था, कहीं पे भी कोई पैसे नहीं थे घर से बाहर निकलने के। बट कैसे गुरुजी ने मुझे दिल्ली पहुंचाया, दिल्ली पहुंचा के मुझे जॉब दी। 31 मई को मैं गुरुजी के मंदिर में थी महासमाधि वाले दिन, और अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ हम 3 गए थे। एंड वहाँ जब हमें लंगर मिला हम खाने लगे खड़े होके, तो एक सेवादार अंकल आए, वो कहते नहीं आप जाओ यहाँ से और आप घर जाके खाओ। तो हमने कहा अंकल सब तो खा रहे हैं, 2 घंटे बाद प्रोग्राम शुरू होगा, हमें वो भी देखना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कहीं और से खा के वापस आ जाना 2 घंटे बाद। फिर हमने कहा हम इतनी दूर रहते हैं फिर कहाँ आ पाएंगे हम वापस। तो कहते नहीं पर आप यहाँ नहीं खाओगे। हमने कहा ठीक है, हम चले गए। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ छुप के चले गए कि यहाँ पे खाते हैं लंगर, क्योंकि प्रोग्राम तो देखना है। तो फिर जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी कोई सेवादार अंकल आ गए, कहते आप तीनों को क्या चाहिए, आप क्यों यहाँ खड़े हो, आप दिन जाओ पर आप घर जाके खाओ इसे, या कहीं और जाके खाओ, यहाँ मत खाओ। तो मैंने कहा अंकल सब खा रहे हैं, अंकल सब सुन नहीं रहे हैं ना, तो आप सुनो हमारी बात और आप जाओ। इतने में मेरे दिमाग में ठनका कि यार सब तो खा रहे हैं, ये सेवादार अंकल किसी के पास नहीं जा रहे, हमारे पास ही क्यों आ रहे हैं। तो ये सेवादारों की आवाज़ जैसे गुरुजी की आवाज़ ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने इंस्टेंट वो मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा अब हम इसे घर जाके खाएंगे, अब ये सेवादार अंकल का नहीं है, गुरुजी का हुक्म है, घर चलो। तो सारे कहते फिर प्रोग्राम, हमने कहा ठीक है होगा, अगर हमारे उसमें प्रोग्राम देखना है तो गुरुजी बुला लेंगे फिर से, नहीं तो हम घर में ही रहेंगे, पर अब हम ये घर जाके खाएंगे। तो अब संगत जी आप मानो क्या हुआ, वो हमें क्यों भगा रहे थे वहाँ से। देखो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। गुरुजी के मंदिर में कोई भी चीज़ हो रही है तो जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ तो मुझे कॉल आती है HR की कि आपका 10 मिनट में इंटरव्यू है, बताओ। और मतलब मैं इतनी शॉक थी, मैंने कहा इसलिए हमें सेवादार अंकल भेज रहे थे। वो सेवादार अंकल नहीं भेज रहे थे, वो गुरुजी भेज रहे थे हमें उनके थ्रू घर की, भाई लैपटॉप पे इंटरव्यू होना है, कैसे होता अगर मैं वहाँ मंदिर में होती। तो इसलिए गुरुजी देखो गुरुजी हैं तो सब कर देते हैं, वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही रास्ता निकालते हैं, खुद ही आपको उस पर चलवा भी देते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा भी देते हैं। और उसी दिन मुझे वो इंटरव्यू भी नहीं हुआ खास टेक्निकल, क्योंकि देखो मैंने 4.5 ईयर से जॉब छोड़ी थी। अकाउंट्स का मेरा जॉब है जो बहुत टेक्निकल और स्पेसिफिक होता है, तो मेरी इतना प्रेप नहीं था। और उसमें क्या हुआ कि गुरुजी ने वो जॉब मेरे को इंटरव्यू के बिना ही दिलवा दी। उन्होंने सिर्फ मुझे इंट्रोडक्शन पूछी, मैंने इंट्रो दिया, उन्होंने इंटरव्यू क्लोज कर दिया एंड विदिन 5 मिनट्स मुझे कॉल आ गई कि यू आर सिलेक्टेड। एंड वहाँ पे हाइब्रिड मोड था, वहाँ पे मतलब सब चीज़ें मेरे फेवर की थी। और उसके बाद मुझे 2 और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल आई कि आपका यहाँ भी सिलेक्शन हो गया है। एंड गुरुजी जस्ट शोड मी कि हाउ ही कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल फॉर मी। सो मुझे
टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। जो मेरा इतना बड़ा लाइफ का स्ट्रेस था कि मैं कैसे रीस्टार्ट करूँगी, मुझे रीस्टार्ट का समझ नहीं आ रहा। जब आप लाइफ में कुछ शुरू करने वाले होते हो तो आपको समझ में आता है, चीज़ें स्ट्रगल होती है, ये होता है, पर जब आप रीस्टार्ट करना होता है आपको यही नहीं समझ में आता कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है। कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है अब आपके, आप बिल्कुल बंद थे घर में 4-4.5 साल। आप कैसे रीस्टार्ट करोगे, कैसे निकलोगे? मोरल इतना डाउन हो गया होता है, आप मॉरली भी बहुत डाउन हो गए होते हो। तो वो गुरुजी ने कैसे मेरा एकदम हंसते हंसते रीस्टार्ट करवा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जॉब मिली, और जॉब भी इतनी अच्छी सुकून वाली जॉब मिली जहाँ पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा माइंड ना, ये जो भी चीज़ें हुई थी ना पहले ऊपर, उनसे बहुत स्लो हो गया, क्योंकि मेरा माइंड मुझे ऐसा लग रहा था बहुत शार्प है। मैं बहुत पुरानी चीज़ें भी याद रख लेती हूँ, बट मेरे को ना भूलने शुरू हो जाती थी चीज़ें। मतलब जैसे कल किसी ने कुछ कहा मैं भूल गई, जैसे नहीं तो मुझे 10 साल पहले भी किसी ने क्या कहा मुझे याद रहता था, कोई इंसिडेंट, कोई सिचुएशन। बट मेरे को ऐसे भूलने शुरू हो गई थी चीज़ें। तो मेरे को ऐसा लगता था मैं जॉब पे जाके कैसे रिकलेक्ट करूँगी सब कुछ। बट वो ऐसा हुआ कि मेरे को एकदम ईजी पीजी सा जॉब मिला, और वहाँ पे मैंने एकदम अपने माइंड को रिकलेक्ट किया। गुरुजी ने एकदम हेल्प करा उस जॉब में। 4 मंथ्स बस मेरी उस जॉब में हुए थे कि मैं शिव पुराण का पाठ कर रही थी, और मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे रिज़ाइन करके दुबई चले जाना चाहिए। दुबई जाने का गुरुजी ने ही मतलब इतनी मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मेरा हिम्मत ख़त्म हो गई थी। क्योंकि जब आप एक फॉरेन कंट्री में जाते हो, लास्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे पता था कैसे वहाँ स्ट्रगल किया था, कैसे जॉब मिली थी। मार्केट बहुत डाउन होता है कहीं कभी, और अगर मार्केट अप हो तो लोग बहुत सारे होते हैं एप्लीकेंट्स। तो फॉरेन कंट्री में आपको पता है जाना, जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है। तो मैं वो उस चीज़ पे गिव अप कर चुकी थी। बट गुरुजी ओनली नोज कि कितना मेरा वो ड्रीम था, लाइक फॉरेन में काम करना, और वहाँ पे मैं इतनी अच्छी सेटल थी, कैसे वो चीज़ें मुझे लाइक था कि फिर से हो जाए। बट सिंस आई हैड गिवन अप तो मुझे ओके था मेरी सिंपल सी जॉब में भी। बट गुरुजी ने मेरे को दी प्रेरणा, और मैंने लिया डिसीजन। पैसा एक नहीं था हाथ में, और गुरुजी के मैसेजेस बार आए कि बिना पैसे की कमी से तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तू कोई टेंशन मत ले, तू बस, तूने सब मेरे पे छोड़ा है तो बस तू देखती जा। अभी तक तूने बस जग के जलवे देखे, अब तू गुरु के जलवे देख, कैसे फिर सब चीज़ें होती हैं। इस तरह के मैसेजेस आने लग गया कि तुम्हें कोई परवाह नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है, और अपनी लाइफ पे फोकस करना है, और सिर्फ मुझे सरेंडर करना है, और मैं सब कुछ आपके हाथ में हंसते हंसते ला के दूंगा। तुम्हें कहीं एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे घर बैठे सब मिलेगा। एंड संगत जी सच में मेरे साथ ऐसे हुआ है, मुझे लिटरली गुरुजी से मिलने के बाद सब कुछ घर बैठे मेरे हाथ में मिला है। और मेरे को जब एक बार ये मैसेज आया था ना कि तुझे कोई मतलब बहुत एफर्ट्स तो वर्ड नहीं था, वर्ड ऐसे था कि जैसे ना बहुत उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सब कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक मंत्र जाप कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर, और तेरे सब हाथ में अपने आप चीज़ें चल के आएंगी। और लिटरली ऐसे ही हुआ। आपको पता है जब मैंने कहा था पैसे घर में एक नहीं थे, और मैं कैसे गुड़गांव पहुंच गई जॉब सर्च के लिए, मैं वो एक्चुअली आपको बताती हूँ। हमारे घर में कोई आया, मतलब एक दीदी है हमारे, और वो आते थे हमसे मिलने हर वीकेंड या कभी वीकडेज में भी आएंगे, घर के पास रहते थे, आते रहते थे। और वो भी गुरुजी के साथ फिर हमारे साथ जाने लग गए सत्संग। तो आप मानोगे कि सुबह में हम गुरुजी का सत्संग कर रहे थे रात को, शाम में, और रात को फिर हम वहीं सोते थे ना, क्योंकि गद्दी सुबह उठाते थे। तो मेरे माइंड में ऐसे, मैंने कहा मम्मी दिल्ली जाना है। तो मम्मी ने कहा कि, और हम गुरुजी के आगे ही बैठे थे, तो मम्मी ने कहा देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, अगर गुरुजी ने तेरे को भेजना होगा वो तेरे को कैसे भी भेज देंगे, तो तू टेंशन फ्री रह। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। अगली सुबह वो दीदी हमारे घर में आ रही हैं, सुबह है ना 8-9 बजे। तो हमने आई, तो उसके बाद बैठ के हम बातें करने लग गए। तो फिर वो कहती हैं एकदम से कि और क्या चल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस दिल्ली जाने का चल रहा है, बट अभी पता नहीं चल रहा है जाना कैसे है, बिकॉज पैसा तो है नहीं एक भी। तो उन्होंने कहा तो पैसे मुझसे ले लो। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे आपसे ले लें। कहते नहीं एक सेकंड, मैं अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपको पता है मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, अभी मैं आपके घर नहीं आ रही थी, और मुझे अभी भी नहीं पता मैं आपके घर क्यों आ गई हूँ। क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के घर रेडी हुई, निकली, और मेरे को फ़ोन आ गया कि तुम मत, आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। तो कहती है मुझे लगा घर के अंदर क्या वापस जाऊँ, मेरा मार्केट का बहुत काम है, क्योंकि कल मुझे कटरा जाना है, तो मेरा मार्केट का बहुत काम है, मैं मार्केट
से सारा काम ख़त्म करके आती हूँ। कहते बस जैसे मैं मार्केट की तरफ मतलब आगे जाने लगी, पता नहीं मैं आपके घर की तरफ क्यों मुड़ गई और मैं आपके घर आ गई। तो ना ये मेरा नहीं है, ये गुरुजी का ही आज्ञा है। आप मुझसे लो, ये आप मानो आपको गुरुजी दे रहे हैं, ये मैं नहीं दे रही। बस उन्होंने मेरे को उस टाइम वो 5000 रुपीज़ दिया। आप ऐसे कहो गुरुजी ने उन 5000 में इतनी बरकत की कि दिल्ली में मेरे पास कोई नहीं था संगत जी जो मैं मेरी पैसों की हेल्प कर सकता था। और घर से तो आपको पता ही है कोई आने का चांस नहीं था, क्योंकि घर में फाइनेंशियली पोजीशन इतनी डाउन थी। उस 5000 में वो सच में गुरुजी नहीं दिए थे संगत जी, क्योंकि मैं दिल्ली गई हूँ मई में, दिल्ली गई हूँ। आप ऐसे मानो 10-11 मई को दिल्ली गई हूँ, 26 जून को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और गुरुजी ने मेरे को दिल्ली बड़े मंदिर बुलाया है। और कालका जी से छतरपुर जाना मेट्रो और उसके बाद ऑटो जाना आना, ये एक खर्चा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 30-60, ये एक मतलब 150 रुपये का डेली का खर्चा है। और उसके बाद मैंने रेंट भरा है, और रेंट भी कोई सस्ते नहीं थे, 8-9 हज़ार का रेंट था, जो उन्होंने मेरे को बोल दिया ठीक है आप जॉब लगने पे दे देना। कोई नहीं करता, दिल्ली जैसी जगह में कौन आपको देता है पीजी रूम या कुछ भी जो आपको कहेंगे कि आप जॉब लगने पे दे देना, कोई नहीं है ऐसा। और उन्होंने मेरे को ऐसा कह दिया, और वो 5000 मेरा इतना चला मेरी जॉब लगने तक, वो चलता ही गया। मानो उसमें मैंने सब करा, सब कुछ। और गुरुजी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी मुझे ऐसे नहीं लगा मेरे पास पैसे नहीं है और कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी जॉब डन हुई, फिर जाके मैंने रेंट पे किया है ना जो भी बचा था। तो फिर एक बार मैं ऐसे छतरपुर मंदिर जा रही थी, तो मैं नीचे उतरी तो अंकल बैठे थे जिनका वो पीजी था। तो मैंने ऐसे उन्हें नमस्ते बोला, कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो छतरपुर बड़े मंदिर। कहते कहाँ? गुरुजी के। मैंने कहा आप जानते हो? कहते मैं तो उनके साथ बैठ के बहुत बातें की हूँ, वो समोसा देते थे प्रसाद में। मेरे बेटे का स्कूल था उस एरिया में, तो मैं जब तक उसकी वेट करता था मैं गुरुजी के साथ बात करता था। एंड आप मानोगे मैं इतनी शॉक थी, मैंने कहा मतलब गुरुजी ने मुझे पीजी भी वहीं पहुंचाया जहां मतलब वो अंकल गुरुजी को जानते थे। हालांकि वो उनके फॉलोअर नहीं थे, मानते नहीं थे, बट कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो गुरुजी के टाइम पे थे और उनके साथ बातें करते थे, समोसा खाते थे उनके हाथ का दिया हुआ, और गुरुजी ने मुझे वहां पहुंचाया। नो वंडर आई फिगर्ड आउट क्यों उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ठीक है आप रेंट मुझे बाद में देना जॉब लगने पे। तो गुरुजी आपके लिए सब कर देते हैं, आपको कोई नीड ही नहीं है कुछ बोलने की गुरुजी को, उनको सब पता है। और हमारी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता है, ये चीज़ गुरुजी को पता है। और वो तो बेहतर है हम उनसे कुछ ना मांगे, वो हमारी सही मंजिल जो हमारे लिए सही होगी वो हमें पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद इतना स्मूथली सब होता चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मतलब ऐसे मेरा गुड़गांव वाला जॉब हुआ आई। और उसके बाद अब देखो मेरा प्लान यही था कि अब 2 साल मैंने इसी जॉब में बैठना है, गुड़गांव वाली है ना, इतनी अच्छी गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की है, ये तो गुरुजी की दी हुई जॉब है, मैं तो इससे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। बट हु नोज कि गुरुजी के आगे क्या प्लान्स हैं। तो सिंस इतने टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और कुछ खर्चा नहीं कर पा रही थी, तो जब सैलरी मेरी आई तो नेचुरली वो सारा सेटअप करना मैंने फिर ऑफिस के पास शिफ्ट किया गुड़गांव। उसके बाद सब सेटअप करने में मेरा हो गया खर्चा। पहली सैलरी तो कहाँ चली गई मुझे पता भी नहीं चली। सेकंड सैलरी मेरी आई सेम, मैं पता नहीं 1 मंथ में बहुत बीमार हो गई थी, बहुत बीमार। मेरी सारी पैसे सैलरी उसमें लग गए, दवाइयों में, चेकअप में, आगे पीछे उड़ गए सारे। तो सिंस मेरे पास कोई सेविंग नहीं हुई है ना, तो मैंने जैसे 26 जून को ज्वाइन किया। जून की सैलरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो चारों सैलरी में से मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे थे। सिर्फ आई थिंक टिकट वीज़ा के थे मेरे पास पैसे, जो जब इंस्टेंट दुबई जाना बना तो मैंने किसी को देख के टिकट वीज़ा करा लिया। बट उसके बाद आप दुबई जा रहे हो यार, आप कैसे जा सकते हो बिना पैसे के, है ना। पर मेरे पास नहीं थे कोई भी। तो सोचो अब सब कह रहे हैं कि तुम कैसे जा रही हो। मैंने कहा देखो गुरुजी का हुक्म हुआ है तो मुझे जाना है, क्या कैसे क्यों मुझे नहीं सोचना है। अगर गुरुजी ने इतना बड़ा डिसीजन मेरे लिए लिया है और मुझे प्रेरणा दी है वहाँ जाने की, तो ज़रूर उन्होंने वहाँ कुछ इंतज़ाम कर रखा होगा। तो इस वजह से मेरे को कुछ नहीं सोचना है। तो मैंने अपने बैग्स पैक किए, दिल्ली में जितना था मैंने कोई शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं करा। मेरे पास जो लिमिटेड मेरे पास सोर्स थे ना, चीज़ें, कपड़े वगैरह, मैंने बस वही एक बैग में डाला सब। और मैंने दुबई, और हाँ
सबसे बड़ी बात तो मैं सुनाना ही भूल गई। जब मई में गुरुजी ने मुझे 16 दिन लगातार बड़े मंदिर बुलाया था और उसके बाद मेरे को 31 को मई को जॉब ब्लेस की थी, तो उसमें एक चीज़ हुई थी मेरे साथ बड़े मंदिर में कि मैं बड़े मंदिर में जा रही हूँ, ऑटो में बैठे हैं और एक ऑटो बगल से गुजरता जहाँ पे एक अंकल हैं जो वाइट टी शर्ट में है, सरदार हैं, और वो मुझे देख रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड कहती है वो अंकल तुझे देख रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही देख रहे होंगे। इतनी देर में वो ऑटो बहुत तेज़ी से निकल गया था आगे, बहुत तेज़ी से। फिर ये हुआ कि जैसे हम मंदिर उतरे और वो जो लाइन नहीं लगती है बाहर की तरफ, लाइक शूज़ वाली जगह से बाहर की तरफ जो लाइन लगती है, हम वहाँ थे तो वो अंकल एकदम हमारे आगे खड़े हैं। तो मेरी फ्रेंड कहती है यार ये अंकल तो यहाँ है, जबकि हालांकि उनका ऑटो कितनी देर पहले हमसे निकल गया आगे, उतर के वहाँ तक चल के जाने में भी टाइम लगता है ना, बट वो अंकल वहाँ खड़े हुए हैं, आगे हमारे चल रहे हैं। रेड कलर की पगड़ी और वाइट कलर की टी शर्ट सेमी फॉर्मल, और अंकल पीछे मुड़े और मुझे फिर देखा और अंकल कहते हैं तू ना सीधी बाहर जाएगी। और मैंने कहा बाहर कहाँ, क्योंकि मैं फॉरेन का तो सोच भी नहीं रही हूँ ना, जो आप इतनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकला है इंसान, वो जो दिन रात एक नॉर्मल डे के लिए प्रे करता था, वो कहाँ सोचेगा, उसको तो गुरुजी ने इतनी अच्छी सुकून भरी लाइफ दी थी, वो कहाँ सोचेगा बाहर जाने के लिए, है ना। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे को सुकून मिल गया। तो जब मैंने कहा कहाँ बाहर, तो उन्होंने ना से हाथ से प्लेन का इशारा बनाया कि बाहर। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं हाँ, और ना एक बात याद रखना, अपने कभी किसी को पैसे मत देना, रिश्ता खराब हो जाएगा और पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये तो मेरे से पहले बहुत हो चुका है। तो उन्होंने बस किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपका नाम क्या है, नाम पूछा, मेरे साथ हाथ हैंडशेक किया, और उसके बाद कहते कि जब जाओगे ना बाहर तो यहाँ इनका शुक्राना करके जाना, मेरा नहीं इनका, ठीक है। तो अब जब कभी भी मिलने का मन करे ना, तो मेरी यहाँ जोड़े घर में सेवा है हर मंडे को 11 से 3 या 12 से 4 ये टाइमिंग्स है। जब कभी भी मिलने का मन हो तो मैंने एकदम से एक्साइटेड होगी। मैंने कहा तो अंकल आपका नाम, क्योंकि मुझे कैसे पता चले, मैं कैसे ढूंढूंगी उनको, जोड़े घर में है ना, इतने लोग होते हैं। तो उन्होंने बस ऐसे, जब मैंने कहा ना आपका नाम, उन्होंने बस ऐसे स्माइल किया और हाथ ऊपर की तरफ इशारा किया, जो मेरे को उस टाइम तो मैंने कहा ओके ठीक है, क्योंकि मैं तो खुशी बहुत थी। बाद में क्या हुआ, वो अंकल चले गए एंड मैंने आज दिन तक लाइफ में उन अंकल को कभी जोड़े घर में नहीं देखा है। तो मतलब आप समझ जाओ कौन थे, मतलब साक्षात गुरुजी कसम से। वो जो फीलिंग भी थी उनसे बात करने के बाद, वो ऐसे नॉर्मल इंसान से होती भी नहीं है इतनी खुशी। और सच में किसको पता था कि मेरी 4 महीने बाद ही मेरा बाहर जाने का बन जाएगा। और सच में वो फिर मैंने मंडे का दिन गुरुजी ने चूज़ किया मेरे लिए। 6 नवंबर को मैं दुबई आई, मंडे था उस दिन। मैं पहले अपना सारा सामान पैक करके बड़े मंदिर गई, उनको शुक्राना किया और वहाँ से डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट आ गई, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैंने फ़्लाइट की टाइमिंग्स भी उसी हिसाब से करवाए कि मैं सीधा एयरपोर्ट आऊँ, मैं घर ना जाऊँ। वो ब्लेसिंग्स लेके मुझे दुबई आना है। तो उसके बाद ऐसा हुआ, मैं दुबई आई एकदम पॉजिटिव फीलिंग के साथ। हाथ में कैश 1 रुपया नहीं है। मेरे जीजू ने मुझे किसी से कैश दिलवाया दुबई में और वहाँ उनके इंडियन अकाउंट में पैसे डाल दिए। वो 2000 दिरहम थे, बट उस 2000 दिरहम में भी गुरुजी ने इतनी बरकत की ना, बहुत बरकत की कसम से। और जब मैं दुबई आई तो गुरुपूरब नवंबर में था और गुरुपूरब वाले दिन मुझे पहला सत्संग मिला गुरुजी का। और वो सत्संग जब मैंने अटेंड किया, मुझे नेक्स्ट डे ही इतनी बड़ी कंपनी से कॉल आई, जो मेरा ड्रीम जॉब जिसे कहते हैं ना, कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा हो मुझे कैसी जॉब करनी है, लोकेशन, नाम, ऐसी कंपनी, वो मुझे ब्लेस की गुरुजी ने। और जब मुझे अगले दिन कॉल आया, आई वाज सो हैप्पी। मैं इंटरव्यू देने गई, मैं आके इतना शुक्राना किया गुरुजी का। मैं कहा गुरुजी अगर यहाँ मेरा इंटरव्यू, मैं इस लायक भी नहीं कि आपसे ये बोलूँ मेरा इंटरव्यू पास हो जाए, आपने मेरे को ऐसी जगह सिर्फ इंटरव्यू के लिए भेजा, इस लायक समझा कि मैं यहाँ इंटरव्यू भी दे सकती हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरे को इस लायक समझा। जॉब आप भले चाहे मुझे ये ना दो, मैं आज इतनी खुश हूँ
कि मतलब आप सच में साथ हो मेरे। और देन मुझे जिनके घर में सत्संग गई थी, वो जो आंटी थे, उनका मैसेज आया कि हर सैटरडे हर एक संगत के घर में सत्संग होता है और आप वहाँ पे इनवाइटेड हो, आपने हर सैटरडे आना है। एंड देन तब से अब तक हर 3 सैटरडेज मेरे मिस हुए हैं, बट तब से अब तक हर सैटरडे गुरुजी मुझे वहाँ बुलाते हैं और हर सैटरडे वहाँ सत्संग अटेंड होता है। और उनका घर में दरबार एकदम बड़े मंदिर जैसा दरबार लगा है, एग्जैक्टली सेम। और वहाँ गुरुजी की इतनी प्रेजेंस है, ऐसा लगता ही नहीं आप कहीं गुरुजी के मंदिर से दूर हो, ऐसा लगता है आप गुरुजी के मंदिर में ही हो और दुबई में हो, ऐसा नहीं लगता, वहीं हो, छतरपुर में ही हो। इतना गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी, वही आंटी को गुरुजी ने जैसे सेवा दे रखी हो, वो आंटी अमृत वेला सत्संग ले जाती है, मुझे पिक करती हैं, ड्रॉप करती हैं। कौन करता है? कोई नहीं कर सकता ऐसे आज की लाइफ डेट में, आपके लिए इतना कोई नहीं करेगा, ये गुरुजी ही प्रेरणा सबको करते हैं। तो वो आता है, कोई आपको पिक करने, ड्रॉप करने, सत्संग ले जाता है। एंड सैटरडे को भी मैं जाती तो वहाँ खुद से हूँ, पर वो आंटी वहाँ मुझे मिलती हैं और उन्होंने मतलब मेरे को ड्रॉप करना है घर, जबकि मैं कहती हूँ मैं मेट्रो से चली जाऊंगी, बट वो कहती है नहीं नहीं, ये आप ऐसे मानो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है या सेवा दी है। और इतने प्यार से, इतने खुशी से करती हैं वो, मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं करती कि है मतलब मेरे को छोड़ने जाना है, ले जाना, नहीं, इतनी खुशी से करती हैं सब कुछ कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुरुजी देखा अननोन कंट्री में भी आपका कैसे ध्यान रख लेते हैं कि किसको प्रेरणा दे दी, और वो मुझे पिक कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, मुझे महसूस ही नहीं होता मैं किसी अलग कंट्री में हूँ। तो गुरुजी इतने प्यार से रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं गुरुजी, कसम से। गुरुजी का इस जन्म में तो मैं क्या भी, कितना भी गुरुजी का शुक्राना कर लूँ तो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है गुरुजी की शुक्राना करने की। इतना गुरुजी ने मुझे दे दिया है, बिना मांगे दे दिया है और दे ही जा रहे हैं बस। और हर दिन सत्संग होता है, हर दिन गुरुजी ने कोई ना कोई सत्संग होता है। फिर उसके बाद मैं सुनाती हूँ कि उन आंटी के घर पे मैं कैसे पहुंची थी। मैं दुबई आई तो होता क्या था, यूजुअली जब मैं गुड़गांव थी, हर सैटरडे संडे गुरुजी छतरपुर बड़े मंदिर बुलाते थे और मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब पे होती थी। तो जब मैं दुबई आई, मैंने कहा हाय गुरुजी, अब तो लाइफ ही यही रह गई थी कि मतलब ऑफिस वीकडेज पे और बड़े मंदिर सैटरडे संडेज को। अब यहाँ मन कैसे लगेगा सैटरडे संडे को बिना आपके सत्संग आए या आपके मंदिर आए, तो अब यहाँ कैसे होगा। तो इतनी देर में क्या होता है कि मेरे को एक प्रेरणा हुई कि जहाँ अभी मैं ये यूट्यूब पे शेयर करती हूँ ना, मैंने इन आंटी को मैसेज किया, मैंने कहा कि आंटी आपको पता है अगर दुबई में कोई है जहाँ मुझे सत्संग मिल सकता है। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे नंबर्स दिए, मैंने सब पे एक एक मैसेज डाल दिया, जय गुरु जी, इफ़ एनी सत्संग इज हैपनिंग इन दुबई प्लीज़ लेट मी नो, ऐसे करके मैंने हर जगह डाल दिया। तो वहाँ से एक आंटी का मुझे रिप्लाई आता है और वो कौन आंटी है मुझे अभी तक नहीं पता है। वो कहती है कि एक संगत के घर में है और आप वहाँ जाओ, उन्हें मैसेज करो फॉर द काउंट सो दैट शी नोज कि आप आ रहे हो, और उन्हें मैसेज कर दो कि यू विल अटेंड द सत्संग। मैंने कहा ऑल राइट। तो मैंने उन्हें मैसेज किया आंटी को, तो आंटी ने कहा कि हाँ यस डेफिनेटली आप आ सकते हो, और बहुत प्यार से बात करी आंटी ने, एड्रेस भेजा। अब क्या हुआ, सेम टाइम पे मुझे एक और मैसेज आ गया कि भाई सेम डे सेम टाइमिंग्स पे ब्रिस्टल होटल है यहाँ पे, वहाँ पे भी सत्संग है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, किस सत्संग में जाना है मुझे कैसे पता है? एक घर है और एक होटल है। होटल में ओपन सत्संग होगा, नेचुरल सी बात है, और घर में सत्संग होगा तो वो अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, पता नहीं है ओपन है क्या है। आंटी ने तो इनवाइट कर रखा है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, बट जाऊँ कहाँ पता नहीं चल रहा। दोनों ही 7 o'clock पे हैं सेम डे। तो फिर मैं कहती हूँ गुरुजी आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे देना कि मुझे कौन से सत्संग में जाना है, और आप मेरे को मेरी मम्मी के थ्रू जवाब देना, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ, तो मैं कैसे समझूंगी कि आपका आंसर कहाँ से मिल रहा है मुझे। तो मेरी मॉम के थ्रू आप मुझे देना। आप मानोगे मतलब संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे, नो एक्चुअली नॉट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं रात को ही बोल के सोई थी, और जिस दिन सत्संग अटेंड करना था ना, लाइक जिस इवनिंग में सत्संग था उससे एक नाइट पहले मेरी मॉम का मुझे कॉल, मतलब लेट नाइट मैसेजेस आ रहे हैं, जल्दी कॉल कर या कॉल उठा, क्योंकि मैं सो गई थी। कॉल कर, मैंने तेरे को बात बतानी है। मैं क्या कहते, गुरुजी ने मैसेज भेजा है कि जिनके घर में सत्संग है आपको वहाँ जाना है और होटल में नहीं जाना है। एंड
मैं इतनी शॉक, मैंने कहा यार गुरुजी सच में कमाल धमाल कर देते हैं कसम से, मतलब आपको ना हर चीज़ के लिए लाइफ में गाइड करने के लिए हैं। एंड देन मैं सच में उन आंटी के घर में जब सत्संग में गई ना, कसम से मैं ना थोड़ी सी हेजिटेशन में थी, बिकॉज किसी के घर एंटर करना, वो भी अलग कंट्री में, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, है ना कि। और फिर मेरे को ना एक चीज़ ऐसे लग रही थी, पता नहीं सब मतलब कैसे वेलकमिंग क्या होगा वहाँ पे, है ना। चलो हमने तो गुरुजी के लिए जाना है, बट थोड़ा सा ऐसे लगे मुझे कि किसी के घर के अंदर जाना है, पता नहीं वो कैसा फील करेंगे। तो जब मैं गई हूँ, आंटी ने डोर खोला है जैसे ही, वो इतनी वेलकमिंग इतने प्यार से उन्होंने ट्रीट किया। इनफैक्ट मैं जब वहाँ गई, वहाँ 2-3 अंकल ऑलरेडी बैठे थे, बाकी तो भी कोई नहीं आया था, मैं ही फर्स्ट थी। तो उन्होंने भी इतने अच्छे से मुझसे बात की। एक अंकल खुद से आए, कहते कहाँ से हो, ऐसे गुरुजी से कैसे जुड़े, क्या, मैं उनको सब बताने लग गई। मुझे ऐसे लगे ही नहीं मैं किसी अननोन के घर में एंटर हुई हूँ, मतलब मेरे को नहीं लगे ऐसा। मेरे को ऐसे लगे कि मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह एंटर हुई हूँ जहाँ पे मेरे को फर्स्ट टाइम आई हूँ, फील नहीं हो रहा। और इतना अच्छा सत्संग हुआ उनके घर पे, इतना अच्छा। जाने के टाइम पे भी वो अंकल कहते हैं मैं किसी को बोलूँगा आपको ड्रॉप करेंगे या मैं खुद ड्रॉप करूँगा। देन जिनका वो घर था ना, वो अंकल आए और वो कहते देखा गुरुजी ने सबको हुक्म दे रखा होता है, इसलिए नो नीड टू वरी एट ऑल। या तो वो उनके पापा थे या तो वो अंकल थे, क्योंकि उन दोनों के फेसेस सिमिलर हैं, तो मुझे वो रिकॉल नहीं हो रहा कि वो उनके पापा ने बोला था या अंकल ने खुद बोला था। तो उन्होंने कहा कि देखा बेटा टेंशन नहीं, कोई भी नीड नहीं है यहाँ पे, गुरुजी सबको हुक्म दे के रखते हैं कि किसको क्या करना है। एंड देन मैं वापसी पे फिर अंकल ने किसी को बोला कि लड़कियों को 2 गर्ल्स जा रही थी, उन्हें कहा कि आप इनको ड्रॉप कर देना। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जिनका आंटी का वो घर था, उनकी मदर इन लॉ से मेरी बातचीत हो रही थी, लाइक आई केम हियर टू लुक फॉर अ जॉब एंड ऑल। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि ऑफ कोर्स यू विल गेट अ गुड जॉब, एंड जब तक आपको जॉब नहीं मिलती बेटा तब तक ना आप सत्संग अटेंड करो। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है सत्संग कहाँ होते हैं। कहते नहीं, होते रहते हैं। एंड जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने शेख जायद रोड पे एक अमृत वेला सत्संग अटेंड किया। मैंने कहा ओके। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बोला उसके रिगार्डिंग, उसके बाद कि मैं आपको बताऊंगी या कुछ, बट शायद उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला, क्योंकि बाद में मुझे आंटी का मैसेज आया कि माय मदर इन लॉ। जब मैंने आंटी को सत्संग एक्चुअली व्हाट्सएप पे शेयर किया ना, क्योंकि उस दिन तो टाइम नहीं मिला आंटी के साथ बिल्कुल बात करने का, तो सत्संग शेयर किया तो व्हाट्सएप पे कि हाउ लाइक गुरुजी डिसाइडेड टू सेंड मी टू योर हाउस फॉर सत्संग। तो उन्होंने तब बोला यस माय मदर इन लॉ हैड अ वर्ड एंड शी सेड कि उसका दुबई में कोई नहीं है। एंड देन शी टोल्ड मी यू केम टू लुक फॉर अ जॉब। मैंने कहा हाँ जी। बस तब से वो आंटी इतना ध्यान रखती हैं, जैसे कि ना लिटरली हर सत्संग में अटेंड करा, मतलब जहाँ उनको इनवाइट आता है अमृत वेला का ले जाती हैं। जो हर सैटरडे आता है सत्संग, वहाँ पे मतलब मुझे वहाँ से ड्रॉप घर करना, मतलब सब अलग कंट्री में ऑफ कोर्स सबके अपने एक्सपेंसेस हैं, सबका अपना एक टाइम है। मतलब एक्सपेंस भी छोड़ो, अगर कोई बहुत पैसे वाला भी है, बट एक टाइम किसी की लाइफ का है ना, सबके अपने काम होते हैं यहाँ पे, सबकी अपनी फैमिलीज हैं। तो इतने एफर्ट्स करना, सच में गुरुजी उन आंटी को बहुत 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 ब्लेस करें। मैं तो यही गुरुजी से कहती हूँ कि इतना अच्छे से कोई आपको रखे, ट्रीट करे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और सब कुछ गुरुजी की मेहर से हो रहा है ये, नहीं तो मेरे को अनजान कंट्री में कौन कहाँ मिलता है ना। तो बस अभी के लिए मैं इतना ही शेयर करूँगी। और फिर हाँ, जॉब का कंटिन्यू कर रही थी ना, जॉब का बताती हूँ। तो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ एंड देन उस दिन मेरा फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन राउंड के बाद मेरा उन्होंने एक टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट। एंड रिटन टेस्ट में आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने जब वो देखे ना 50 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में ख़त्म करने थे, मैंने कहा यार ये तो मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं 50 कैसे कंप्लीट करूँगी। मैंने जय गुरु जी के नाम पे बोल के सारे अंधाधुंध टिक मार दिए और 20 मिनट्स में पेपर उनको वापस कर दिया। घर आके मैंने सोचा मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। वो क्वेश्चंस इतने लेंदी थे कि वो 40 मिनट्स में ख़त्म ही नहीं हो सकते थे, उसके भी जिसको आते भी हों। तो हो सकता है वो आपको ट्रिक कर रहे थे 50 क्वेश्चंस देख के, तो तू थोड़े छोड़ देती ताकि उनको थोड़ा रियलिस्टिक लगता। तूने तो सारे ही टिक मार दिए। फिर मैंने क्या करा कि मैं तो आ गई, मैं तो गुरुजी बस खुश थी कि इतनी अच्छी जगह मुझे भेजा हुआ इंटरव्यू के लिए। एंड आप मानोगे मुझे वहाँ से कॉल आई कि यू हैव क्लियर्ड योर टेस्ट एंड यू हैव क्लियर्ड योर फर्स्ट राउंड। एंड
प्लीज़ कम फॉर द सेकेंड राउंड हुआ फिर मैनेजर के साथ, एंड देन उसके बाद कोई वहाँ से कुछ नहीं आया। आफ्टर 24 डेज़ मेरे को वहाँ से कॉल आती है फॉर योर फाइनल थर्ड राउंड। क्रिसमस के दिन पे 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया, क्रिसमस वाले दिन पे मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, गुरुजी का ऐसे मैसेज आया। एंड क्रिसमस के डे पे मेरे को अर्ली 10 o'clock कॉल आई कि 3 o'clock यू हैव टू बी हियर फॉर द फाइनल इंटरव्यू। तो देखो गुरुजी आपकी पेशेंस, आपका ट्रस्ट भी चेक करते हैं कि 24 डेज आई हैड नो कॉल फ्रॉम देयर, एंड अंदर से स्टिल आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि इसमें भी कुछ गुरुजी का ही होगा ज़रूर। पर गुरुजी ने मेरा हौसला नहीं टूटने दिया, क्योंकि उस बीच गुरुजी ने मुझे कॉल्स दिलवाई और बड़ी बड़ी कंपनी से, और मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि 2 महीने का विजिट वीज़ा था ना, 4 जनवरी को वो एक्सपायर होना था, एंड 26 दिसंबर को मुझे मेरा ऑफर लेटर मिल गया उसी कंपनी से, मेरी ड्रीम कंपनी से। एंड आज मैं वहाँ पे हूँ, एंड एवरी डे जब मैं वहाँ जाती हूँ मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे रोज़ यहाँ इतनी अच्छी जगह भेजते हो काम के लिए। तो ऐसे यहाँ पे मेरा जॉब हुआ। और भी बहुत सत्संग है, मैं शेयर करती रहूँगी कैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए यहाँ दुबई में, एंड बहुत सारे सत्संग हैं। एंड अभी के लिए इतना ही। एंड मैं ये कहूँगी कि सब हम गुरुजी की संगत है तो हमें बेफिक्र होकर लाइफ जीनी है, क्योंकि जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं पर्सनली, मतलब अगर वो चीज़ें पॉसिबल हैं होना तो दुनिया में गुरुजी कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, कुछ भी। मैं शेयर करती रहूँगी आगे भी, और इसलिए किसी को कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस किया वैसे सारी 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 संगत को गुरुजी ऐसे ब्लेस करे, जो संगत नहीं है उनको भी ऐसे ही ब्लेस करें, और सब अपनी लाइफ में एक सुकून मिले उनको वो। और गुरुजी बस सबको ब्लेस करो। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी हमारी लाइफ में आने के लिए, हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए।